हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और सेंसेक्स के लेवल्स की बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि क्या हुआ आज। तो आज फिलहाल मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया, पॉजिटिव साइन दिया, और ये पॉजिटिव साइन 2-3 दिन से फॉर्मेशन चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि सेलिंग के कैंडल भी खतरनाक बने थे। आज की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी है, मोटिवेटिंग है। मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्राइव कर सकता है निफ्टी को, और जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं 52,500-600 के दिख रहे हैं, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी जिस तरीके की क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से। जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 51,600 से 500 के आसपास होगा। 200-250 पॉइंट का अगर डिप आता है तो दैट इज़ ए बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। और 51,980 के ऊपर एक अच्छा अप मूव शुरू हो जाएगा, मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ यार मोमेंटम आ चुका है, वो वाला बुल होगा, तो 500 पॉइंट वो आसान मिलेंगे ऊपर के। निफ्टी की बात करें तो 25,130 पे क्लोजिंग है। निफ्टी में मैं उम्मीद कर रहा था कि आज ये 200-250 पॉइंट का अपसाइड दिखाता, लेकिन निफ्टी ने वो नहीं दिखाया है, और निफ्टी 25,180 के ऊपर ही मैं थोड़ा सा बुलिश साइन वहाँ पे देखता हूँ। लेकिन अगर वो 180 के ऊपर निकलता है तो 450-550 के बीच में कहीं पे आपको फिर से एक टॉप बन सकता है। तो अगले 2 दिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक मूव और थोड़ा सा कोशिश फाइनल मार्केट की ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, क्रिप्टो स्टेबल है, तो मनी फ्लो जो है ओवरऑल इक्विटीज़ में, रिस्की एसेट्स में आ रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सपोर्ट मिलना चाहिए। एफआईआईज़ की सेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे भी लगता है उनको भी थोड़ा सा भी अगर कूल डाउन उन्होंने किया तो उसका भी असर आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। तो फिलहाल ये है लेवल की 180 के ऊपर आपको 360 और 470 निफ्टी का लेवल बता रहा हूँ मैं। 25,180 के ऊपर 25,360, 360 380 एक लेवल है जहाँ पे से रेजिस्टेंस है, और फिर 480 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल टेस्ट हो सकता है। विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि विक्स ऑलरेडी जब कूल हो जाता है तो और डिके के चांसेस थोड़ी कम रहते हैं। हाँ, लेकिन विक्स जब ग्रीन में हो और मार्केट उस हिसाब से मार्केट भी बढ़े और विक्स भी ग्रीन में हो तो आपको डिके कम मिलता है, तो दैट इज़ ऑलवेज ए बेनिफिट। लेकिन फिर उसके बाद आपको ये भी है कि विक्स ग्रीन क्यों है, और विक्स ग्रीन है तो क्या 1-2 दिन के राइज के बाद फॉल आ सकता है। तो आज तो मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं साइन दिया है कि फॉल आ सकता है, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन और अपसाइड आ सकता है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस की, तो फाइनेंस का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है 23,800-850 का, और उसके ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे 24,100 से लेके 200 के बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। वहाँ पे थोड़ी सी आप सतर्क हो जाइएगा। इमीडिएट जो सपोर्ट है 23,760 के आसपास रहेगा। ये फिर निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो मेजर स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, अभी मैं उम्मीद करूंगा कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, और रिलायंस अगर सपोर्ट करता है तो 2800 के ऊपर रिलायंस का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक रिकवरी का होगा, डिसेंट बाउंस मिल सकता है 2900 तक का, लेकिन वो 2800 के ऊपर ही साइंस हम उसको मानेंगे कि हाँ यार ठीक ठाक है। इसी तरीके से एक बैंक है एसबीआई, वो भी नहीं चला है फिलहाल ठीक ठाक, तो उसको अगर चलने की देर है क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक ने अच्छा सपोर्ट दिया है, तो मुझे लगता है बाकी सरकारी बैंक सपोर्ट करेंगे तभी बैंक निफ्टी यहाँ से आगे का रास्ता तय कर पाएगा। तो इसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक है जिसको मैं उम्मीद करूंगा कि ठीक करे। एक्सिस बैंक आज रेड था, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी सारे बैंक फुल थ्रॉटल नहीं पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज स्टिल हेजिटेशन। तो इसलिए मैं अभी भी फुल बुलिश नहीं हूँ। 1 से 2 दिन में अगर मार्केट ने किसी तरीके से मैनेजमेंट कर करके टॉप बना भी लिया तो उसके ऊपर ज़्यादा जाने की इसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि एक स्टॉक चल रहा है, दो नहीं चल रहे हैं। तो इस तरीके से रैली मैनेजमेंट कर करके आप धीरे धीरे खिसका सकते हो, एक झटके में आप बड़े लेवल नहीं तोड़ पाओगे, ये मेरा मानना है। तो ये हो गया फिलहाल ये 2 लेवल फिर निफ्टी का, क्योंकि एक्सपायरी था मैंने कहा बता दी। तो उसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट एकदम शांत है। नैस्डैक आज थोड़ा बेटर कर रहा है, डाउ थोड़ा फ्लैट है, इनफैक्ट लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसमें डाउ अच्छा कर रहा था। तो नेट नेट इंडेक्स मैनेजमेंट कर करके ये ऊपर धीरे धीरे ले जा रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई पे यूएस मार्केट है, तो हमारा मार्केट भी बहुत ज़्यादा पैनिक बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सबसे ज़्यादा पागल बुल मार्केट में है, तो हम तो जल्दी से कम बैक भी कर रहे हैं। रुपी एक है 84 के ऊपर है, दैट इज़ ऑलवेज ए वरिंग साइन। मेरा मानना है करेंसी वीक होने से कुछ सेक्टर को फ़ायदा होता है, आईटी को फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं एक्सपोर्ट वाले जो है उनको फ़ायदा होता है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी एज सच। मतलब कंप्लीटली आप देखो इंपोर्ट करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कई सारी बिजनेसेस हैं, तो उनको दिक्कत ज़रूर होती है। तो यहाँ पे रुपये का प्रेशर मुझे लगता है आपको देखने को मिल सकता है। रिसेंटली में जापान ने बहुत जापान करेंसी ने काफ़ी वीकनेस दिखाई, उसके कारण वहाँ का मार्केट भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, तो इस पर नज़र रखिएगा। जब तक ये
ठीक ठाक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जो कैरी ट्रेड की बात थी कि जापान में पैसा वापस जाता है, तो जब उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होने लगती है तो दिक्कत बढ़ती है। तो अभी 149 पे यूएसडी जेपीवाई है, अगर ये वापस से नीचे खिसकने लगा तो इसका 142 के आसपास सपोर्ट है, वो अगली बार टूटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कमोडिटीज़ में हम बात करें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल फिर से थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन भी नहीं है अभी भी। 77 पे ब्रेंट चल रहा है। मेरा मानना है कि 75 के जब तक ऊपर है तब तक ये वापस से 81 82 टेस्ट करता रहेगा बार बार, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का और इसराइल का, ईरान का ये जो क्राइसिस है, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन या डिप मैं उम्मीद अभी नहीं कर रहा हूँ, जब तक चीज़ें थोड़ी सी शांत ना हो जाएं। क्योंकि ये हो रहा है कि एक पॉज ले रहे हैं फिर अटैक कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, तो वो पॉज लेने के कारण फिर जब अटैक हो रहा है, अटैक बड़ा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बनी रहेगी। ओवरऑल गोल्ड थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन दिखा सकता है, और ये करेक्शन 2600 2580 तक होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सिल्वर में करीब करीब $29.5 की बात कर रहा हूँ मैं, लेवल्स वहाँ पे एक सपोर्ट है। बॉन्ड यील्ड्स जो हैं यूएस में फिर से उठी हैं, क्योंकि रेट कट बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये उम्मीद फिर से जागी है। लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा आपको पता है कि जब बहुत लंबे समय तक आपका रेट हाई है तो कहीं ना कहीं एक आध डेटा बहुत अच्छा आएगा, इन्फ्लेशन बहुत अचानक से गिरी हुई दिखेगी, उसके कारण पहला जो रिएक्शन अगला होगा वो मेरे हिसाब से बुलिश ही होगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड यील्ड्स। तो रेट कट के चांसेस फिर से बढ़ेंगे तो मार्केट और रैली करेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि रेट कट के चांसेस कम है तो भी मार्केट ऊपर है, रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे तो फिर मार्केट एक फाइनल रैली देगा और फिर उसके बाद ही गिरेगा। तो दिस इज हाउ मार्केट इज करंटली डूइंग थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अपना ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखता हूँ, क्योंकि मैं क्रिप्टोज, डॉलर, आपकी क्रूड, गोल्ड और इंडियन मार्केट, ये सारी चीज़ें ट्रैक करता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग को ये चीज़ें शेयर कर सकूँ, ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, जब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे थे ही नहीं, और कुछ ही यूट्यूबर्स थे, तब से मैं लगातार कर रहा हूँ, लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको चीज़ें सिखा पाऊँ। तो उम्मीद है अच्छा लगता है। लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। हमारा A to Z प्रोग्राम है, जहाँ हम सिखाते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने सिखाई है। क्रूड है, ये गोल्ड है, यील्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो A to Z प्रोग्राम है, उसमें ऑफर कोड चल रहा है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको सीख के, समझ के। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो A to Z प्रोग्राम जो है नए लोगों के लिए है, और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है, काफ़ी इकोनॉमिकल है दोनों, इनको ट्राई कर सकते हैं। सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। बाकी मैं फ्री में एनालिसिस और वीडियोस तो लेकर आता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।